हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आप सभी का आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर यानी आपके यूट्यूब चैनल पर जनगणना का भाग 1 पढ़ चुका है, भाग 2 नहीं पढ़ पाया था। उसके साथ आज हम उपस्थित हुए हैं। थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ होने के कारण जल्दी से वीडियो नहीं पढ़ पाई जनगणना, लेकिन अब दोस्तों आपको वीडियो आपके प्रॉपर पर डे एक वीडियो कंपटीशन के आपके इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलते हैं जनगणना के दूसरे पार्ट पर। हमने बताया था कि हमारा प्रथम जनगणना किसने करवाया था, कौन जनगणना आयुक्त था, विश्व के जनगणना तथ्यों पर हमने क्या किया था, चर्चा किया था। जो भी हमारे साथी मित्र, जो भी हमारे विद्यार्थी जनगणना का पार्ट 1 न देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं और जनगणना का भाग 1 अवश्य देखें। चलते हैं टॉपिक पर। वहां अगर वीडियो भाग 1 आप देखेंगे तो जनगणना का आपका एक भी प्रश्न छूट ही नहीं पाएगा। 2000 हमने पूरे विश्व की चर्चा कर दी है कि जनगणना में विश्व की जनसंख्या, विश्व की जनगणना सबसे पहले स्वीडन ने करवाया था, नियमित अमेरिका ने, इंग्लैंड में 1801 में हुआ था। सारी चर्चाएं वहां हैं। आज हम आपको जनगणना के साथ एक नए रोचक तथ्य के साथ उपस्थित हुए हैं और रोचक तथ्य ये है कि धर्म के आधार पर हमारे भारत देश में बहुत सारे धर्म हैं, तो उस धर्म के आधार पर कौन से धर्म की कितनी जनसंख्या है, जहां से प्रश्न बनता है हम वहीं से प्रश्न लेकर आए हैं, वही टॉपिक आपको बताएंगे। ठीक है ना भैया, और कोई टॉपिक नहीं। तो टॉपिक ये है कि आज चलते हैं टॉपिक पर, देखते हैं। तो यहाँ हमने धर्म संबंधित बातों की चर्चा की है कि धर्म पर क्या है। हमने कहा है कि जनगणना में धर्म के आधार पर कुछ विशेष तथ्य है। पहला तथ्य सबसे इंपॉर्टेंट है कि धर्म के आधार पर क्या है, जनसंख्या, यानी हमारे भारत देश में कौन से धर्म की कितनी जनसंख्या है। तो हिंदू धर्म की बात की जाए तो 79.8% की जनसंख्या है, यानी जो 121 2011 में जो जनगणना हुआ था 121 करोड़ जनसंख्या थी, उस 121 करोड़ की जनसंख्या में कितना हमारा हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म था 79.8% था। ये पहले जनगणना के अनुसार कमी हुआ है। कितना कमी हुआ है, 0.7%। ठीक है ना। नंबर दूसरे आधार पर हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदू धर्म का है, तो इसी कारण उनकी परसेंटेज भी क्या है, सबसे अधिक है। लेकिन ऐसा उम्मीद माना जा रहा है कि इस बार जनगणना में हिंदू धर्म की संख्या घटेगी। चलिए वो बात की बातें हैं। मुस्लिम धर्म नंबर 2 पर सबसे ज्यादा कौन सी जनसंख्या, मुस्लिम धर्म कितना है, 14.23% है। मुस्लिम धर्म कितने हैं पूरे हमारे भारत देश में, 14.23% है। इनके पिछले 2001 के जनगणना के अनुसार इसमें वृद्धि हुआ है, कितने की, 0.8 की वृद्धि हुआ है। लेकिन अनुमानन जो नई 16वीं जनगणना होगा उसमें इनकी वृद्धि बहुत ही ज्यादा होगी। आगे तीसरे नंबर पर ईसाई धर्म है, कितना है, 2.30%। चौथे नंबर पर सिख धर्म है, कितना है सिख धर्म, 1.73%। ठीक है ना। और बौद्ध धर्म कितना है, देखिए बौद्ध और जैन से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। बौद्ध धर्म हमारे पूरे भारत देश की जो जनसंख्या है उसका 0.7% है, 0.70% है। और आपका जैन धर्म 0.37% है। लेकिन यहाँ इसकी जनसंख्या तो कम है जैन धर्म की, लेकिन साक्षरता सबसे अधिक है। साक्षरता कितना है, सबसे अधिक है। अब नेक्स्ट धर्म के आधार पर आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, तो आप हिंदू धर्म का बताएंगे। परसेंटेज याद रखिएगा भैया, पूछा जाता है 79.8%। मुस्लिम धर्म का जो है जनसंख्या कितना है, तो आप बताएंगे 14.23%, 14.23% है। ठीक है ना। ईसाई धर्म का 2.30%, सिख धर्म का 1.73%, बौद्ध धर्म का 0.70% और जैन धर्म का कितना है, 0.37%। आगे चलते हैं। इसी धर्म के आधार पर 2 प्रश्न और बनते हैं, एक साक्षरता से बनता है, दूसरा लिंगानुपात से बनता है। तो धर्म की बात कर रहे थे, धर्म मैंने कहा था ना जनगणना में धर्म के आधार पर विशेष तथ्य, तो यहाँ पर मैंने वो भी ले लिया है। क्या ले लिया है कि कौन से धर्म में कितने लिंगानुपात है और कौन से धर्म में कितने शिक्षित लोग हैं, कौन से धर्म में कितने साक्षरता है। तो यहाँ देखिए, आगे देखिए सेकंड पोजीशन, देखिए सेकंड पोजीशन है धर्म के आधार पर साक्षरता।
धर्म के आधार पर साक्षरता, यहाँ आपको सबको नहीं याद करना है। सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग पढ़े लिखे हैं, तो जैन धर्म के लोग पढ़े लिखे हैं, लगभग 86%। डाटा चेक कर लीजिएगा भैया, हमारे अनुसार तो सही है, लेकिन आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पर ईसाई वाले सबसे ज्यादा पढ़े हैं, 80.3%। ठीक है ना। हिंदू की बात की जाए तो हिंदू की साक्षरता में 5वां स्थान है। हिंदू धर्म का कौन सा स्थान है, यानी हमारे धर्म का, हिंदू धर्म का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। और मुस्लिम धर्म में सबसे कम पढ़े लिखे हैं तो इनका 6वां स्थान हो जाता है। ठीक है ना। तीसरे नंबर पर बौद्ध धर्म की साक्षरता है। ठीक है ना। और हिंदू धर्म की साक्षरता आप याद रखिएगा, स्थान में पूछेगा कौन से स्थान पर है हिंदू धर्म की साक्षरता, तो 5वें स्थान में है भारत के धर्म में ही, जबकि जनसंख्या इनकी सबसे ज्यादा है, लेकिन साक्षरता क्या है, 5वें स्थान पर है। कितना है इनकी साक्षरता, तो हिंदू धर्म की साक्षरता आपको पता है 65% है लगभग। कितना है, 65% है। मुस्लिम धर्म का 59.1% है मुस्लिम धर्म की साक्षरता। ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए भैया, पूछा गया है किस धर्म की साक्षरता, पीसीएस में प्रश्न बना हुआ है, वैसे वनडे में भी यहाँ से क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे, वनडे लेवल में भी तो पूछेगा किस धर्म की साक्षरता सबसे अधिक है, तो आप याद रखिएगा जैन धर्म का, लगभग 86% के आसपास है। इस चीजों के ऊपर आप विशेष गौर कीजिएगा। ठीक है ना। दूसरी चीज, हिंदू धर्म की साक्षरता आप याद कर लीजिए, हिंदू धर्म का 65% साक्षरता है, मुस्लिम धर्म का 62.1% है। इन दोनों का इसलिए याद करना है क्योंकि हमारे देश में इन्हीं की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है ना, प्रतिशत में, और वैसे जनसंख्या में भी। अब तीसरी रोचक तथ्य की बात करते हैं कि विश्व में धर्म के आधार पर जनसंख्या गणना के धर्म के आधार पर तीसरी चीज अब लिंगानुपात हो जाता है। क्या हो जाता है, तीसरी चीज पर गौर करिए, धर्म के आधार पर लिंगानुपात की बात करते हैं कि किस धर्म का लिंगानुपात कितना अधिक है। जाहिर सी बात है, जिस धर्म का लिंगानुपात जितना अधिक होगा वो धर्म उतना ही क्या करेगा, विकास करेगा। क्योंकि लिंगानुपात किस पर निकाला जाता है, पुरुषों पर। अगर मान लीजिए 1000 पुरुष पर 1039 स्त्रियां हो जाएंगी, तो 39 स्त्रियां तो अदर कहीं ना कहीं तो विवाह करेंगी ना, तो कहेंगी भाई आप हमारे धर्म को अपनाइए, मैं आपके साथ विवाह करूंगा। बहुत सारे ऐसे देश राज्य हैं जहाँ की क्या है, लिंगानुपात बहुत ही कम है। चाहते हैं धर्म के आधार पर लिंगानुपात सबसे ज्यादा ईसाई का है, यानी 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 1023 है। 1000 लड़कों पर ईसाई धर्म में अगर 1000 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 1023 है। यानी 23 लड़कियां जो शादी करेंगी वो बाध्य कर सकती हैं 23 लड़कियां कि आप हमारे ईसाई धर्म को अपनाइए, मैं आपसे विवाह करूंगा। तो 23 में से मान लीजिए 4-5 तो आ जाएंगे, इस तरीके से इनके धर्म की वृद्धि हो जाएगी। तो लिंगानुपात अधिक होना चाहिए, यानी हमें जो है लड़कियों की साक्षरता और उनके जन्म को लेकर कोई खेलना नहीं करना चाहिए। समझाना चाहिए कि अगर बालिकाएं लड़कियां ज्यादा होंगी तो हमारा धर्म भी क्या करेगा, आगे और बढ़ेगा। ठीक है ना। आगे देखिए, बौद्ध धर्म की लिंगानुपात कितना है, बौद्ध धर्म का लिंगानुपात 965 है, जैन धर्म का लिंगानुपात 954 है। अब देखिए, मुस्लिम धर्म का लिंगानुपात हिंदू धर्म से ज्यादा है, यानी 1000 मुस्लिम लड़कों पर 951 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं, 951, फिर भी 49 लड़कियों की कमी है लिंगानुपात के अनुसार। ठीक है ना। और हिंदू धर्म देखिए, हिंदू धर्म लिंगानुपात में भी 5वें स्थान पर और साक्षरता में भी 5वें स्थान पर। किसके अनुसार, धर्म के अनुसार। किसके अनुसार, आप बोलेंगे भैया धर्म के अनुसार जो है हिंदू धर्म की साक्षरता 5वें स्थान पर है और लिंगानुपात भी 5वें स्थान पर है। और कितना लिंगानुपात है, तो आप बताएंगे 939 लिंगानुपात है, यानी 1000 लड़कों की संख्या में लड़कियों की संख्या 939 रहेगी। अब आप सोच सकते हैं कि अगर जॉब नहीं मिलेगा, आप बेटर नहीं बनेंगे, तो इसमें कुंवारों की कितनी संख्या रह जाएगी। ठीक है ना। तो 939 हमारे हिंदू धर्म की क्या है, लिंगानुपात है। फिर से एक बार गौर करते हैं, हमने जनगणना में धर्म के आधार पर कुछ विशेष तथ्य लेकर आए, जहां से प्रश्न आपके वनडे एग्जाम और सिविल लेवल में भी पूछे जाते हैं, तो वनडे एग्जाम के लिए ही हम स्पेशल लेकर आए हैं। तो धर्म के आधार पर जनगणना की बात हमने कर दिया, हिंदू धर्म सबसे ज्यादा है
परसेंटेज याद रखिएगा हिंदू धर्म का, ठीक है ना, 79.8% है। मुस्लिम धर्म का 14.23, ईसाई का 2.0, जैन का 0.37। उसके धर्म के आधार पर साक्षरता सबसे ज्यादा जैन धर्म का है, लगभग कितना है, तो आप बोलेंगे 86%। हिंदू धर्म का जरूर याद रखिएगा 65% साक्षरता है। साक्षरता के स्थान पर धर्म के अनुसार इसका 5वां स्थान है। मुस्लिम की साक्षरता के स्थान पर 6वां स्थान है, लेकिन इनका परसेंट 59.1 है। अब देखिए लिंगानुपात की बात करें तो ईसाई धर्म की लिंगानुपात में सबसे ज्यादा है, कितना है, 1023। संख्या नहीं पूछता है, पूछता है कौन से धर्म की लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, आपको ईसाई मानना है, ठीक है ना। पूछ सकता है कि लिंगानुपात धर्म के आधार पर लिंगानुपात में क्या है, हिंदू धर्म का कौन सा स्थान है, तो आप बताएंगे 5वां स्थान है। हिंदू धर्म के लिंगानुपात 939 है, ठीक है ना। मुस्लिम धर्म का लिंगानुपात आप बताएंगे 951 है। चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पर कि ग्रामीण हमारे पास जो जनसंख्या था, हमने बताया था कि उसमें ग्रामीण थे और क्या थे, शहरी थे। शहरी 31.2% थे और ग्रामीण आपके कितने थे, ग्रामीण आपके थे 31.2% आपके, तो वो हो गए, शहरी हो गए, और उसके बाद 68.8% आपके ग्रामीण क्षेत्र के हो गए। तो उस पर चर्चाएं करते हैं। अब आगे चलते हैं भैया। हमने जनगणना को 2 भाग में बांट दिया, क्योंकि हमारे भारत की जो जनसंख्या है, हमने जनसंख्या को 2 भागों में बांट दिया, क्योंकि हमारे भारत की जो जनसंख्या है वो 2 प्रकार से है। पहली प्रकार है कि ग्रामीण जनसंख्या है, दूसरी क्या है, शहरी जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या हमारे पास कितना है, मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन जब जनगणना का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया है तो उसमें पढ़ा रखा है कि ना, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं तो इसको भी एक निगाह से हम लोग देख लेते हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे जनगणना का भाग 1 ना देखे हो वो अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे चलते हैं तो 68.8% है, ठीक है भैया। अब देखिए जो ग्रामीणी जनसंख्या सबसे सर्वाधिक किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है, दूसरे पर बिहार है और तीसरे पर क्या है, पश्चिम बंगाल। यानी ये 3 भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पर ग्रामीणी जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण के लोग रहते हैं, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, और सबसे कम जनसंख्या यानी न्यूनतम जनसंख्या कहाँ रहते हैं, तो सिक्किम में सबसे कम ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं, मिजोरम में भी, और गोवा तीसरे स्थान पर है। अब देखिए ग्रामीण की जो साक्षरता है हमारा कितना है, 67.8% है, जबकि शहरी वालों का कितना है, 84.1। यानी मैं कह सकता हूं कि हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं, शहर की अपेक्षा हम लोग कम शिक्षित हैं, ठीक है ना। वैसे साक्षरता हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, हमारे भारत में उसको भी साक्षरता का दर्जा दे दिया जाता है जो अपना नाम लिख ले। अगर आप अपना नाम लिख लेते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, साक्षर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, साक्षर हो जाएंगे। अभी भारत की साक्षरता पढ़ाएंगे तो वहां साक्षर के बारे में चर्चाएं करेंगे। आगे देखिए ग्रामीण क्षेत्र की लिंगानुपात कितना है, 949 है, और शहरी क्षेत्र की कितना है, 929 है। यानी मैं कह सकता हूं कि हम ग्रामीण वासी शहरी क्षेत्र के तुलना में हमारे प्रति लड़कियों की तरफ घेरा कम है, इसलिए हमारी लिंगानुपात कितना है, 949 है, और इधर कितना है, 929 है। फिर भी अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात क्या होने चाहिए, बढ़ना चाहिए। जो सामाजिक सोच है उसको बदलना चाहिए बेटियों की प्रति, लड़कियों की तरफ, ठीक है ना। आगे देखिए फिर से देख लीजिए एक बार आपसे, हमने जनसंख्या को 2 भाग में बांट दिया, ग्रामीणी और शहरी भाग में। ग्रामीणी भाग में 68.8% आपकी जनसंख्या, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश और बिहार में। पूछेगा कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में पाया जाता है, तो आप टिक करेंगे उत्तर प्रदेश। न्यूनतम आप सिक्किम बोलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता कितना है, आप बोलेंगे 67.8% है। ग्रामीण क्षेत्र की लिंगानुपात 949 है, ठीक है ना। अब शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 31.2% है। सर्वाधिक जनसंख्या महाराष्ट्र में, ठीक है ना। न्यूनतम सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है ना। ग्राम परिषद के आधार पर सबसे ज्यादा नगरकृत कौन सा राज्य है, गोवा है। सबसे ज्यादा नगरकृत या शहरी क्षेत्र कौन सा है, गोवा है। सबसे कम कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है,
ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न बने गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कहता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक नगरीकृत है, तो आप बोलेंगे गोवा। भारत का वह कौन सा राज्य है जो न्यूनतम नगरीकृत है, यानी जहां पर न्यूनतम नगरीकृत है, तो हिमाचल प्रदेश। दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में बने हुए हैं। और देखिए आपके शहरी क्षेत्र की साक्षरता कितना है, 84.1% है, और लिंगानुपात कितना है, 929 है लिंगानुपात। अब आगे चलते हैं भैया, हम भारत का जनसंख्या घनत्व पढ़ेंगे कि भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है, और घनत्व के बाद फिर आपको हम लेकर चलेंगे लिंगानुपात, साक्षरता, और साक्षरता के बाद दो हमारे पास SC यानी अनुसूचित जाति के बारे में पढ़ना है, और अनुसूचित जनजाति SC और ST। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, भारत का जनसंख्या घनत्व। देखते हैं भैया भारत का जनसंख्या घनत्व। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व के कहते किसे हैं। तो 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उसको क्या कहते हैं, उसकी जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे अगर हमको भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 982, कैसे निकाला गया, भारत के 121 करोड़ जनसंख्या को भारत के क्षेत्रफल से क्या कर दिया गया, भाग दे दिया गया। भारत के क्षेत्रफल से क्या कर दिया गया, भाग दे दिया गया, ठीक है ना, तब ये निकल गया। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में आपके कितने व्यक्तियों की संख्या, कितने लोग रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो आप बताएंगे 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, तो 382 लोग रहते हैं। इसको नहीं जानना, आपसे सीधे पूछेगा कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपको बताना है कितना, 382। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं भारत के जनसंख्या घनत्व में कितने की वृद्धि हुई है, 57। किसके अपेक्षा, 2001 के जनगणना के अपेक्षा भारत की जो है जनसंख्या घनत्व में कितने की वो हुआ है, तो आप बताएंगे कि 57 की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, 57 की कमी हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, यानी वह कौन सा भारत का राज्य है जहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, जहां पर जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे अधिक है, तो आप बताएंगे कि बिहार है। बिहार में 1106 है, पश्चिम बंगाल में 1028, उसके बाद केरल है। आगे कह रहा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश में, यानी 17 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहेंगे, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। और मिजोरम में 52 लोग, और सिक्किम में 86। तो अगर सर्वाधिक की बात किया जाएगा तो नंबर 1 पर बिहार हो जाएगा, 2 पर पश्चिम बंगाल, 3 पर केरल, और न्यूनतम की बात किया जाएगा नंबर 1 पर अरुणाचल प्रदेश, 2 पर मिजोरम, और 3 पर सिक्किम हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, यानी सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर दिल्ली है, और सबसे कम आबादी वाला शहर अंडमान निकोबार है। कौन सा है, अंडमान निकोबार। कई बार पूछा गया कि भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आप बताएंगे भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, 382। आपको याद होना चाहिए कितने की वृद्धि हुई है, 57 की वृद्धि हुई है। किसके अपेक्षा, 2001 के अपेक्षा 57 की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आप बोलेंगे बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आप बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश। आपके क्रम सीक्वेंस नहीं, केवल सर्वाधिक पूछा जाता है, तो ये आपका सर्वाधिक हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वाधिक, और अरुणाचल प्रदेश ये आपका न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है ना। आपसे पूछेगा कि भारत देश का वह कौन सा राज्य है, या पूछेगा वह कौन सा राज्य है जहां की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो आप ऑप्शन में टिक करेंगे बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे कम है कितना है, तो आप बताएंगे 17 है। सबसे अधिक है तो कितना है, 1106। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, भारत की साक्षरता, यानी भारत की साक्षरता कितनी है,
उस पर बात करते हैं और फिर आते हैं भारत की लिंगानुपात पर। भारत की साक्षरता की बात करते हैं भैया। तो भारत की साक्षरता की बात करेंगे। भारत की साक्षरता 2011 के अनुसार तो भारत की साक्षरता कितनी थी? 73% था। देखिए हमारे यहाँ साक्षरता या साक्षर किसे माना जाता है? जैसे आप या हम जो अपना इस भारत के वो सभी व्यक्ति, वो सभी नागरिक जो अपने नाम को लिख लेते हैं, सिग्नेचर कर लेते हैं, चाहे और किसी का नाम लिख पाए या नहीं, वो साक्षर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? साक्षर। तो इसके आधार पर ये कहा गया कि जनगणना पर हमारे भारत में कितने परसेंट की साक्षरता है? तो 73% के लोग ऐसे हैं जो अपना नाम लिख लेते हैं। और साक्षरता का मतलब ये नहीं कि वो संपूर्ण ज्ञानी हो या मान लीजिए उनको पढ़ना लिखना आता हो, पढ़ना आए या ना आए, वो अपना नाम लिख ले तो साक्षरता की श्रेणी में आ जाते हैं। तो भारत की साक्षरता कितना है? 73% है। 2001 के अपेक्षा कितनी वृद्धि हुई है? तो 8.2% की वृद्धि हुई है। ये हमारे देश के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि साक्षरता में हम विकास कर रहे हैं। 2011 की अपेक्षा कितने वृद्धि हुई है? तो 8.2%। अगर कभी भी भारत की साक्षरता का प्रतिशत ना पूछा जाएगा तो वृद्धि पूछ लिया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की साक्षरता कितनी है तो आप बोलेंगे 73% है। यानी हमारे भारत देश में जो 100% जनसंख्या है उसमें 73% जनसंख्या क्या है? साक्षर है। क्या है? साक्षर है, पढ़ा लिखा है। ठीक है ना। अब पुरुष की साक्षरता कितनी है? तो देखिए जब भारत देश की बात आएगी तो यहाँ तो कुल जनसंख्या की बात हो गई। अब इस कुल जनसंख्या को दो भाग में बांट देंगे। किस में बांट देंगे? दो भाग में। पुरुष की साक्षरता है 80.9%। 2001 की अपेक्षा वृद्धि हुआ है 5.64%। कितने की वृद्धि हुई है? बोले ना 5.67%। वृद्धि कई बार आपसे पूछा गया है, वृद्धि आपसे कई बार पूछा गया, इस पर आप विशेष गौर कीजिए। ठीक है ना। महिला की साक्षरता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। महिला की साक्षरता कितना है? 64.6% है। कितना है? 64.6% महिला की साक्षरता है भैया। 64.6%। और वृद्धि कितना हुआ है? 10.93 की। वृद्धि कितने की हुई है? 10.93 की। लगभग 11% हमारे महिलाओं की साक्षरता में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। ये हमारे देश के लिए गौरवपूर्ण बात है कि महिलाओं को साक्षर करने के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं भी चला रही है और क्या हो रही है? महिलाएं साक्षर भी हो रहे हैं। ठीक है ना। तो साक्षरता क्या हुआ है? बढ़ा है और बढ़ना भी चाहिए। ठीक है ना। आगे देखिए साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य तो केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। कितने? 94% लोग साक्षरता पे हैं। मिजोरम में 91% और गोवा में 88%। लेकिन एक गांव है यहाँ पर, ठीक है ना, वो मिजोरम में जो पूरा साक्षरता में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है गांव की बात किया जाए तो वह गांव मिजोरम में है। हम नेक्स्ट जनगणना के टॉपिक में बताएंगे। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य तो बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, लगभग 61.8% है। अरुणाचल प्रदेश में 65.4% है। ठीक है ना। इसी तरीके से हम केंद्र शासित राज्य की बात कर लेते हैं तो सर्वाधिक लक्षद्वीप में पढ़े लिखे लोग हैं। कितना है? 91.8 है। ठीक है ना। न्यूनतम साक्षरता दादर एवं नगर हवेली 76.2% है। 76.2%। अब आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक पुरुष पढ़े लिखे हैं तो यही क्रम रहेगा, यही केवल। लेकिन महिलाओं में इनका क्रम चेंज हो जाता है, वो भी न्यूनतम में। अधिकतम में भी महिलाओं की साक्षरता यही रहती है, लेकिन जब न्यूनतम की बात आती है तो न्यूनतम में बदल जाता है। तो न्यूनतम महिलाओं की साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं? बिहार है। कितने महिलाएं पढ़े लिखी हैं? 51.5% है। इसके बाद दूसरे स्थान पर राजस्थान है, 52.2% है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ भी है, ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूनतम महिलाओं के न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं? तो पहला स्थान आपका बिहार का है, 51.5% है। दूसरी आपको जो है राजस्थान है, 52.1% है। और तीसरा आपका क्या है?
झारखंड है, जहां पर आपके 55 दशमलव कितने लोग पढ़े लिखे हैं, 4% लोग पढ़े लिखे हैं। इस तरीके से भारत की साक्षरता से जितने भी सवाल बन सकते थे हमने आपको बता दिए। पहला सवाल बनेगा कि भारत की साक्षरता कितनी है, तो आप बताएंगे 73% है। पूछेगा कि भारत की साक्षरता में 2001 की अपेक्षा कितने की वृद्धि हुई है, 8.2 की वृद्धि हुई है। भारत में पुरुष कितने साक्षर हैं, आप बताएंगे 80.9% भारत की पुरुष साक्षरता है। भारत के पुरुष की साक्षरता में वृद्धि कितनी हुई है, तो आप बताएंगे 5.64%। भारत में कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, 64.6% है। भारत की महिलाओं की साक्षरता में वृद्धि कितनी हुई है, तो आप बताएंगे कितना, 10.93% हुई है। पुरुषों से लगभग डबल हुआ है, दुगने, ठीक है ना, लगभग दुगना हुआ है महिलाओं की साक्षरता में, और ये हमारे देश के लिए एक ही बहुत ही अच्छी बात है। आगे पूछेगा भारत का सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे केरल। सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछेगा तो आप कौन सा बताएंगे, केरल, ठीक है ना। और न्यूनतम पूछेगा तो आप कौन सा बताएंगे, बिहार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बिहार। हमने 3-3 का सीक्वेंस दे रखा है कि शुरू के सबसे ज्यादा पहले नंबर में भारत में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य साक्षर पर है, केरल है, कितना है, 94% है। दूसरे नंबर पर मिजोरम है, कितना है, 91% है। तीसरे नंबर पर गोवा है, कितना है, 88.7% पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना। बिहार में कि न्यूनतम की बात की जाए तो बिहार नंबर 1 पर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश 2 पर, और राजस्थान कितने नंबर पर हो जाएगा, 3 नंबर पर। लक्ष्य केंद्र शासित की बात की जाए कि संघ राज्य की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो शिक्षित लोग हैं वो लक्षद्वीप में है, 91.8%। सबसे कम जो साक्षरता वाले लोग हैं वो दादर और नगर हवेली पर है, 76.2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि न्यूनतम महिलाओं की साक्षरता वाला पहला राज्य बिहार है, कितना है, 51.5%। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। दूसरा है राजस्थान, और तीसरा आपका झारखंड। अगर अधिकतम पूछेगा तो यही रहेगा, पुरुषों में यही सीक्वेंस है, अधिकतम या न्यूनतम। महिलाओं के अधिकतम के लिए यही सीक्वेंस है, लेकिन न्यूनतम के लिए आपका सीक्वेंस चेंज हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब आ जाता है भारत का लिंगानुपात। लिंगानुपात पर चर्चा करेंगे कि लिंगानुपात क्या है और लिंगानुपात क्या होता है। देखिए भैया वीडियो नीचे से कट तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। न्यूनतम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम महिलाओं की साक्षरता वाला राज्य नंबर 1 पर बिहार 51.5%, नंबर 2 पर राजस्थान 52.1%, और नंबर 3 पर आपका क्या हो जाएगा, झारखंड 55.4%, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब दोस्तों आज का सफर यहीं तक, ठीक है ना। मिलते हैं जनगणना के नेक्स्ट पार्ट में। अभी जनगणना का एक भारत का और लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भारत की जो है लिंगानुपात के बाद 2 आपको, एक अनुसूचित जात पढ़ाना है, एक अनुसूचित जनजाति SC और ST पढ़ाएंगे। उसके बाद एक पार्ट और आएगा उत्तर प्रदेश की, क्या आएगा, जनगणना। तो वहां पर दीजिए इजाजत और बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।